जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री दर्शन चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है हमारा, यानी मेरा और मेरे प्रभु का। मैं अधिक मांगता नहीं और वो कम देते नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और आज हम इस अनंत ज्ञान गंगा का आधा रास्ता तय करने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आप तक सरल से सरल तरीके से इस ज्ञान को पहुंचा सकें। फिर भी ऐसा अनुभव में आता है कि कई लोगों को लगता है कि वे भगवत गीता को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और वो इस ज्ञान यात्रा को अधूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि भगवत की गीता भगवान का दिया हुआ बहुत ही गहरा और रहस्यमय ज्ञान है, जो आसानी से या पहली बार में समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें अच्छे से समझने के लिए इसका बार बार अध्ययन करना पड़ता है। जब हम इसे बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं व अध्ययन करते हैं, तब जाकर हमारे बुद्धि के द्वार खुल पाते हैं और हमें भगवत गीता का व भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन होते हैं, आध्यात्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो चलिए मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के शिक्षाओं के इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, राजविधा योग। मित्रों, 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक
वस्तुओं एवं शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योग माया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान भी करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं तब भी वे प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनकी अभावों की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है वे उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित करके उन्हें ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदं तु ते गुह्यातमं प्रवक्ष्याम्यन् सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए परम गोपनीय ज्ञान कहने जा रहा हूँ और इसे विज्ञान सहित कहने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो ज्ञान है यह सभी विद्याओं का राजा है। यहाँ विद्या से मतलब सामान्य शिक्षा से नहीं है। ये वो विद्या है जिसके पास भी ये विद्या आ गई, ये विद्या उसे उठाकर परम धाम मोक्ष तक, निर्वाण तक पहुंचा देती है। अगर आप कहीं रिद्धियों सिद्धियों में उलझ जाते हैं तो साफ है कि अविद्या जो है वो सफल हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार अगर इस रास्ते पर चल दिए तो बीच में रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिलेंगी, लेकिन उनमें अटकना या भटकना नहीं है। हमें वहाँ तक पहुँचना है जो हमारी मंजिल है।
जो आखिरी छोर है, जिसे परम धाम मोक्ष कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ अव्यक्त स्वरूप में यह सारा जगत व्याप्त है, यानी कि मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वो सर्वत्र है। सारे प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वो इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता भी हूँ। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृतिक शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनके प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प का जो विलय काल है उसमें सब जो मेरी प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है, उसे प्राप्त होते हैं और कल्प का जो आदि है उसको मैं बार बार रचता हूँ, बार बार सजाता हूँ। कल्प का मतलब है भगवान की तरफ जब आपकी दृष्टि हो जाती है, जब आपका प्रेम उमड़ाता है, आप उस रास्ते पर चल देते हैं, वो परिवर्तन आपके अंदर आने लगता है। तो वहाँ से ये आरंभ होता है, यहाँ से वो शुरुआत होती है और जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्प का अंतिम छोर आ जाता है और अपना कर्म पूरा करके वो जो उपचार है वो भी समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ और दूसरी जो रचयिता है वह यह प्रकृति है। मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में इन भूतों को रचती है। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह प्राकृतिक शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। यह जान लो, जिस प्रकार से प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती रहती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, उसी तरह सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। यह भी एक तरह का कल्प है जिसमें स्वभाव परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो इस तरीके से कल्प जो है दो प्रकार से के होते हैं। उनको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाना चाहा है। ऐसा कहा जाता है कि चारों युग बीतने पर एक कल्प पूरा होता है, फिर महाप्रलय होता है। लेकिन इसका यथार्थ जो अर्थ है वह यह है कि जब तक आप यानी आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, तब तक ये युग धर्म रहेंगे। इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि 4 युगों का मतलब है कि 4 स्तर हैं ध्यान के, जिसमें आप निम्न स्तर से शुरू करते हैं, फिर आप
ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और फिर आप पराकाष्ठा जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर आप अंतिम स्तर पर अर्थात उस परम धाम मोक्ष तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। मैं ही मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे मेरे कर्म का बिल्कुल भी मोह अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं यह नहीं मानता हूँ कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया के जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार के कार्य करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मेरे रूप को नहीं समझ पाते हैं। मित्रों, कहते हैं न कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। इसी बात का प्रतिपादन इसमें भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी, उस दौर में भी बहुत से लोगों ने उनके यथार्थ स्वरूप को समझा ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। कोई उन्हें किस नाम से बुलाता था तो कोई क्या कहता था। उन्होंने वो असली रूप समझा ही नहीं। भगवान यही बात अर्जुन को समझाते हैं। अपने मित्र, अपने सखा से कहते हैं कि मैं उस धाम में स्थित हूँ, मुझे लोग नहीं समझ पाते। मुझे वो मनुष्य शरीर के आधार वाला समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। मैं उस महान ईश्वर रूप में स्थित हूँ, लेकिन शरीरधारी हूँ। इसलिए ये लोग मुझे समझ नहीं पाते। मुझे मनुष्य कहते हैं और उनका दोष भी नहीं, क्योंकि जब वो देखते हैं तो उन्हें यह शरीर दिखाई पड़ता है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता यानी कि धारण करने वाला हूँ, पिता यानी कि पालन करने वाला हूँ, पितामह यानी कि मूल उद्गम हूँ। मैं ही वैदिक कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य
और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य तथा मैं ही भंडार गृह और अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। जो वेदों को पढ़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग का सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके पुण्य, मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते हैं। और जब मानव जीवन के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर उन्हें इसी पृथ्वी पर वापस जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। किंतु जो मुझको मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल का त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं न केवल उनकी सभी आवश्यकता पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए अपनी शरण में लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाता है, दान करता है, तप करता है और कर्म करता है तो मुझको ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी हो, तो वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। मित्रों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्म कांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। किंतु जब उनके पुण्य कर्म छेड़ हो जाते हैं तो उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति किए जाने वाले विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एक निष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान से गुण संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को पा सकेंगे।
दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। इस बात का बहुत ही गहरा अर्थ है। हमारे जीवन में हम जिस तरह के इंसान के संगत में रहते हैं, समय बीतने के साथ हमारी सोच और विचारों पर भी उसका असर होने लगता है। अगर हम नकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं, तब हमारे विचार भी नकारात्मक होने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और जो लोग सकारात्मक रहते हैं, जिनका जिंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, उनके साथ रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। क्योंकि आज भले ही वह कुछ हो या ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उसी प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की ऐसी ही सरल और आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।